123 में सहरी की तैयारी शुरू हो चुकी है और हम बना रहे हैं पराठे। पराठे बनाएंगे और इसको फ्रीजर में सेव कर लेंगे ताकि जब सहरी में हम उठे तो हमारे लिए ये काम कि पराठा तैयार करना है और फिर उसको सेंकना है वो शॉर्ट हो जाए कि पराठा पहले से तैयार हो, आपने सिर्फ उसको तवे पर डालना है और सेंक लेना है और मजेदार पराठा आपका सहरी के लिए रेडी हो जाएगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि इन पराठों को पकाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। 1 कप मैं ले रही हूँ आटा। ये वो नॉर्मल आटा है जिससे घर में रोटी पकाई जाती है रोज़मर्रा लाइफ में। और ये है 1 कप मैदा। आप चाहें तो ये पराठा पूरा का पूरा मैदे से भी बना सकते हैं, लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही अच्छा रहता है कि जिससे जो न्यूट्रिएंट्स हमें आटे से हासिल होते हैं और मैदे से जो क्रिस्पीनेस आती है वो दोनों चीज़ें हमें हासिल हो जाती हैं। और इसमें हम घी का इस्तेमाल करेंगे आटे को गूंथते हुए उसके अंदर, ताकि पराठा अंदर से भी नरम हो। रोटी और पराठे में यही फर्क होता है कि पराठे के अंदर भी घी मौजूद होता है या तेल मौजूद होता है। मेरे पास ये असली खालिस देसी घी मौजूद था तो वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो आप कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या बनास्पति घी भी ले सकते हैं। तो ये मेरे पास जो मेजरिंग स्पून में मौजूद है ये 1/4 कप मौजूद है और 1 चाय का चम्मच ही नमक इसमें जाएगा। तो चले इसको गूंथते हैं हम नीम गर्म पानी के साथ। किचन 123 इसी तरह आपकी जिंदगी को आसान और खुशगवार बनाता रहेगा। तो किचन 123 की वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि कोई वीडियो मिस ना हो जाए। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। ये है आटा और ये है मैदा। 1 चाय का चम्मच नमक और ये रहा मेरा खुशबूदार देसी घी। इसको मैंने थोड़ी देर के लिए चूल्हे के करीब रख दिया था तो ये मेल्ट हो गया। मेल्ट होने के बाद इसका आटे में मिक्स होना जो है वो आसान होता है। अगर ये अपनी ठोस शक्ल में हो तो फिर मिक्स होना मुश्किल होता है। पहले इन चीज़ों को हाथ की मदद से मैं मिक्स कर लेती हूँ और फिर थोड़ा थोड़ा नीम गर्म पानी डाल के मिक्स करूँगी। तो पानी डालना शुरू करती हूँ, थोड़ा थोड़ा पानी डालती हूँ, मिक्स करती जाती हूँ। क्योंकि इसमें मैंने घी भी डाला है इसलिए इसमें गूंदने के लिए पानी कम इस्तेमाल होगा। आपकी चॉइस पर है, आप चाहे तो कम्प्लीटली अगर मैदे से बना हुआ पराठा पसंद करते हैं तो आप 2 कप मैदा ले लें और इसी तरीके को फॉलो करके अपने पराठे तैयार कर लें। और अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहते हैं तो 2 कप ये लाल आटा ले लें जो कि आप रूटीन में रोटी पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो कई वेरिएशंस हो सकती हैं। आधा कप से भी कम पानी मेरा आटा गूंदने के लिए इस्तेमाल हुआ है। अभी भी आटा सख्त है, थोड़ा सा इसको मज़ीद पानी डाल के नरम करने की ज़रूरत है। अभी हमारा आटा ऐसी पोजीशन में है कि अब हम इसको रखेंगे फ्रिज में और 20 मिनट बाद इसको दोबारा थोड़ा सा गूंदेंगे। उस वक्त तक ये खुद ही सेट हो जाएगा और फिर उसके बाद पराठे बनाएंगे। तो इसको रखते हैं इस प्याले में और मिलते हैं 20 मिनट के बाद। में पानी डाल के आटे को दोबारा थोड़ा सा गूंद लेती हूँ, क्योंकि इसमें मैदे के साथ साथ आटा भी शामिल है। इस वजह से ये इतना ज़्यादा स्मूथ नहीं बन रहा जैसा कि कम्प्लीटली अगर हम मैदे से बनाते हैं तो तब बहुत ज़्यादा स्मूथ बनता। थोड़ा सा गूंद के बस ये तैयार हो जाएगा। आटा तैयार हो गया तो अब पराठे बनाने स्टार्ट करते हैं। आटे का मैं पेड़ा बना रही हूँ। अब मैं ब्रशेस पे ऑयल लगा रही हूँ। आप चाहें तो पिघला हुआ घी भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा आटा ऊपर डस्ट कर रही हूँ। सेंटर से छुरी की मदद से या पिज्ज़ा कटर की मदद से कट लगाया
और इसको इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ। ये देखिए इसमें जबरदस्त किस्म की ऐसे लेयर्स बन गई और ये लेयर्स हमारे पराठे में भी आएंगी और खाने में बहुत अच्छी लगेंगी। ये एक बड़े वाला पराठा बनेगा जो कि खूब पेट भरने वाला और सहरी में बड़ा ही फुलफिलिंग सा होगा। पतला सा पराठा नहीं होगा। पराठे को दो तरह से सेव किया जा सकता है। एक तो ये है कि थोड़ा सा पका के, फुली कुक नहीं हमने करना होता, जिसमें भी कच्चापन बाकी होता है, तो हम उसको जिप लॉक बैग के अंदर फ्रीज कर लेते हैं। दूसरा ये तरीका है कि पराठा इसी तरह पकाए बगैर ही फ्रीज कर लिया जाता है। जो भी तरीका आपको पसंद हो। एक साइड पे थोड़ा थोड़ा सा फूला है, लेकिन हमने इसको ब्राउन नहीं करना, ना ही हमने इसको दबाना है। इसको इसी तरह उतार के, एक छोटा पेड़ा मैंने लिया है ताकि बारीक सा पराठा बन सके। फोल्डिंग की कई टेक्निक्स अपनाई जा सकती हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप वो कर लें। ये देखिए कितनी प्यारी इसकी लेयर्स आई हैं और जब ये ऑयल लग के पकेगा तो ये लेयर्स इसकी खुल जाएंगी। इसलिए आसानी से ये हो नहीं रहा, काफ़ी टाइम लग रहा है। अभी भी इसके अंदर लेयर्स मौजूद हैं और जब आप फ्रीज़र से निकाल के थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल के इसको पूरी तरह से पकाएंगे तो सारी लेयर्स वाज़े होके बाहर निकल आएंगी। और अब एक और किस्म का पराठा, एक बार रोटी बना के रोटी को बेल के इस पे ऑयल लगा दिया, पसीना भी मेरा बीच में गिरा, साइड इसकी फोल्ड की, पराठे को अब हम बैलेंस करेंगे क्योंकि जहाँ से कई मरतबा फोल्डिंग आई है वहां से मोटा हो गया है, तो इसको ऐसे हाथ से बैलेंस कर लेते हैं। तो किचन 123 में 3 तरह के पराठे तैयार हुए हैं। एक ये बारीक वाला जो कि क्रिस्प सा होगा, एक ये गोल शेप में जो इसके मुकाबले में निस्बतन थोड़ा सा मोटा है, इसमें ज्यादा आटा है, ज्यादा ये पेट भरने वाला है, और तीसरी किस्म का ये चौकोर पराठा है। तो इसको जिपलॉक बैग के अंदर या आपके पास कोई भी बड़े साइज का शॉपिंग बैग मौजूद हो तो इसके अंदर रखें और पराठों के दरमियान ये मोटे वाला प्लास्टिक लगा दें। जिन पैकेट्स के अंदर दाल और चावल वगैरह आते हैं उनको काट कर और धोकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आजकल इस तरह के हालात हैं कि आसानी से चीज़ें मिल नहीं रही, तो हमें ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने पड़ते हैं कि जो भी घर में चीज़ें इजीली अवेलेबल हों हम उन्हीं से काम चला लें। लेकिन इन पराठों को आपने ठंडा होने के बाद ही जिपलॉक बैग के अंदर रखना है। सहरी का इंतजाम तो हो गया, आपने फ्रीजर से एक पराठा निकालना है और डीफ्रॉस्ट किए बगैर डायरेक्टली आपने उसको तवे पे रखना है। तवे की आंच जो है वो मीडियम होगी और इसके ऊपर आप थोड़ा थोड़ा सा घी या तेल लगाएंगे और दोनों साइडों को प्रेस करके सेंक लेंगे और आपका जबरदस्त किस्म का पराठा तैयार हो जाएगा।
दही के साथ खाएं, ऑमलेट के साथ खाएं, भुने कीमे के साथ खाएं। एंजॉय करें अपनी इस सहरी को।